बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3 बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे एक एलिमेंट का सिंबल जो सा है वो एक्स होता है, और एक्स की जो बॉटम में जो नंबर्स होते हैं उन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं, और प्रोटॉन्स का दूसरा नाम एटॉमिक नंबर भी होता है। जबकि एक्स की अगर टॉप पे जो नंबर्स होते हैं वो सम होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, और इसको हम मैस नंबर भी कह सकते हैं, और इसका सिंबल ए होता है। जबकि यहाँ पे मैंने राइट साइड पे एक एटम की बेसिक सी पिक्चर बनाई हुई है। जैसे एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है। जबकि उसके सराउंडिंग में जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, जबकि मैस नंबर जो है वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब मूव करते हैं हम आइसोटॉप्स की तरफ। आइसोटॉप्स बेसिकली एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको कह सकते हैं। और दूसरा ये कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका मैस नंबर हमेशा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इसकी बेसिक एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ये तीनों आइसोटॉप्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इन सब में प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर इन सब का 1 है, सेम है। जबकि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सब में वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली एग्जांपल की तरफ, वो है कार्बन की। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। जैसे कार्बन 12, 13 और 16 की तरफ हम जाते हैं। कार्बन 12, 13 एंड 14। आप इधर देख सकते हैं इन सब में प्रोटॉन सेम है, जबकि न्यूट्रॉन इन सब में वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइसोबार्स। आइसोबार्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स में हमेशा मौजूद होता है। ठीक है, और जो है इसमें ये होता है कि जैसे आप ये एग्जांपल में देखें, आर्गोन, पोटासियम एंड कैल्शियम, इन सब में जो एटॉमिक नंबर है वो वेरिएबल है, लेकिन इनका मैस नंबर वो सब में सेम है। इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि ये वो वाले एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स कहते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट हो लेकिन मैस नंबर उनका सेम रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोटोन्स। ओके, आइसोटोन्स में ये होता है कि ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स में मौजूद होगा। और दूसरा एक सिमिलैरिटी इसमें ये होती है कि इसमें हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होता है। जैसे कि ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनका प्रोटॉन नंबर आप देखें वो भी डिफरेंट है, और मैस नंबर भी ओवरऑल डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ इन दोनों में सेम है, वो इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। वो थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ये नीचे आपको मैंने बताया था बॉटम पे वो प्रोटॉन्स होते हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिए हैं इसके 17, इसके 19, और नीचे मैंने जहाँ के इसका न्यूट्रॉन्स निकालने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये एक फार्मूला है एटॉमिक मैस इज इक्वल टू, क्योंकि एटॉमिक मैस हमेशा सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये 37 हमारे पास मैस नंबर था, वो यहाँ लिखा है मैंने, और जेड की जगह 17 लिखा है। और न्यूट्रॉन ऐसा रहा, तो हमारे पास इसके न्यूट्रॉन्स आए हैं 20, जबकि इस साइड पे इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, तो इसका भी न्यूट्रॉन का नंबर 20 ही आया है। तो ये थे हमारे पास आइसोटोन्स। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।